कल भी आपको बताया था कि गोल्ड ना खरीदें, ठीक है। और कुछ लोगों ने खरीदा मेरे कहने के बावजूद खरीदा। अच्छा, मेरे कहने के बावजूद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करें। मैं एक इल्मी बेस्ड, एक नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों पर अमल करें। आपको जो बेहतर लगता है वो करें। कभी भी ये तकरीबन हर एक पर लागू होता है। आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। सबकी बात सुने, मेरी बात भी सुने, और सुनने के बाद उसे परखें कि यार ये सही भी कह रहे हैं कि नहीं, तो खतरा अभी भी बाकी है यार दोस्तों, खतरा अभी बाकी है। यानी गोल्ड को खरीदने से पहले खतरे को महसूस करें कि गोल्ड नीचे गिर सकता है। अच्छा, वैसे आपको एक बात बता दूं कि गोल्ड जो है वो गोल्ड यानी चांदी और सोना दोनों की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह डंप नहीं होंगे कि आपका बहुत ही जो है आप के हाथ पांव कप कपाने लगे। यहाँ से मज़ीद डंप होने का जो है वो अगर 3850 से नीचे इसकी कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ जाए 3850 से नीचे, तब मैं भी कप कपाऊंगा भाई, आप भी कप कपाइएगा, लेकिन उससे पहले नहीं कप कपाएं। खतरा बहरहाल है। खतरा किन लोगों के लिए है? जो रोज़ाना की डील करते हैं, रोज़ाना की डील। तो मैं रोज़ाना का ही बनाता हूँ, इसलिए लिख दिया कि ख़तरा अभी बाकी है। तो आपने आज के दिन एहतियात करनी है गोल्ड ख़रीदने में। अगर आप ख़रीद लेते हैं तो आज के दिन ही इंशाल्लाह अगर आपको फ़ायदा हो तो आपने निकल भी जाना है। वैसे मैं गोल्ड की ख़रीदारी के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, ख़रीदारी अभी नहीं, क्योंकि फिर वही कहूँगा ख़तरा अभी बाकी है। गोल्ड रेट में कल की निस्बत कमी हुई है, 4,40,000 पे आ गया, जबकि कल 4,43,000 पे था। ठीक है, मैंने देखें अब आपको समझ आई होगी कि आपने लेन देन का फ़र्क भी दिया और फिर रेट भी नीचे आ गया। तो आज आप क्या करेंगे? आज आप फिर होल्ड ही करेंगे और क्या करेंगे? तो इसलिए बेटे बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो गोल्ड अभी 4,125 पे चल रहा है, 4,38,650 रुपये में बाइंग और 4,40,677 रुपये में सेलिंग हो रही है। जबकि रवा 4,35,150 रुपये में बाइंग और 4,36,150 रुपये में सेलिंग हो रही है। सिल्वर 60.65 पे है, जबकि रेट जो है PSL 10 तोला 7250 रुपये में बाइंग और 7290 रुपये में सेलिंग हो रही है। जबकि जो इसका लोकल है वो 5960 रुपये में बाइंग और 7060 रुपये में सेलिंग हो रही है। वजूहात, अच्छा कल के दिन यानी बुध वाले दिन को थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन आज जो फंडामेंटल डाटा है वो कोई हाईली इम्पैक्ट फंडामेंटल डाटा नहीं है जो कि गोल्ड को बहुत तेज़ी से मूव करा दे किसी भी साइड पर, तो वो आज नहीं है। फिर भी अमेरिकन टाइम में थोड़े से आपको समझदारी से काम करना है। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन टाइम में आपको एक बड़ी मार्केट खुलती है, ठीक है, और उस वक्त वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। गोल्ड के नीचे आने की वजूहात भी हैं। देखें, वो रेट के इंक्रीज़ करने का तो था, वो अभी कुछ मालूम हुआ है, लेकिन फिर भी डर खौफ के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हॉकिश हो सकते हैं ये, बड़े सख्त हो सकते हैं अमेरिकन। आपको पता ही है कि ये जो जब से ट्रम्प साहब आए हैं, इन्होंने यानी अनएक्सपेक्टेडली अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि अमेरिका की शायद मईशत के लिए भी मैच ना करती हो, लेकिन उन्होंने बनाई और बड़ी ख़तरनाक किस्म की, जिसकी वजह से मार्केट को इन्होंने बड़े धचके दिए हैं। इन धचकों से बचने के लिए आपने तो कम से कम, क्योंकि हम लोग तो गरीब मुल्क के गरीब तरीन शहरी हैं, गरीब मुल्क के गरीब तरीन शहरी,
तो गरीब तरीन शहरियों को क्या करना चाहिए, उनको अपना तो ख्याल कर लेना चाहिए ना यार, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। ईरान जंग भी कुछ कमी की तरफ आ गई है, तो चलें अभी देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को बड़ी दफ़ा समझाया है कि सीखें और गोल्ड को समझें। सीखेंगे नहीं, ट्रेडिंग सीखेंगे नहीं, ट्रेडिंग में आएंगे नहीं। ये कितने थोड़ा सा अमाउंट होता है, अगर इससे आप सीख सकें। अभी ये लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं, आप अपना पैसा जो है वो डालें और आए हमारे साथ। अगर आपने आना है, मेरा नंबर मौजूद है, तो हल्का हल्का इसको सीखने की कोशिश करें ताकि आप एक प्लान के साथ चल सकें और आपको पता हो कि गोल्ड अब क्या करने वाला है। इसका असर, इसका बहुत ज़्यादा आप पर फर्क पड़ेगा। ये सुनियारों के लिए जो सोने का काम करते हैं उनके लिए एक नसीहत है कि भाई जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे तब तक फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसे दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आती है बात जी कि हमारे लेवल्स जिन पर हमने करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है। तो गोल्ड का ट्रेंड कल से अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि बियरिश है, ठीक है। अब मैं लंबी लंबी ट्रेड्स की तो बात ही नहीं करता हूँ, एक दिन की बनाता हूँ वीडियो, तो उसमें हमें अपने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स आपको दे देता हूँ, और आपने उन पर जाकर, जिनको समझ नहीं है, ये उनके लिए होते हैं, जिनको समझ है उनको तो खुद भी निकाल लेने चाहिए यार, और फिर मैच कर लेने चाहिए कि हाँ भाई ये बनते भी हैं कि नहीं बनते। देखिए ना, अकल तो आपने अपनी इस्तेमाल ज़्यादा करनी है। एक बंदा कहता है जी अकल इस्तेमाल, अकल वकल से कुछ नहीं होता इस मार्केट में। तो भाई जो बैठे और कमा रहे हैं वो पागल है। बहरहाल तो लेवल्स पे आकर आपने पहले कंफर्मेशन करनी होती है, और उसके बाद आपने कंफर्मेशन के बाद बाइंग या सेलिंग लेनी होती है। लेकिन उसके बावजूद एक रिस्क फैक्टर को आपने कंसिडर करना होता है, और वो आपने एसएल की सूरत में अपने आप को बड़े नुकसान से बचाने के लिए एसएल को लाजमी आपने जो है वो लगाना होता है। सपोर्ट है 4110 से लेके 4120 तक, फिर 4055 से लेके 4065 तक, फिर 4010 से लेके 4035 तक। इसी तरह रेजिस्टेंस जो है वो आ रही हैं आज की 4165 से 75, फिर 4195 से 4205, और फिर 4220 से 4230। ये आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, इन पर कीजिए। और अगर मेरे साथ आना हो तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। अगर पसंद आए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।